अब आगे चलते हैं। ये 8वां श्लोक है। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव शुभ्रतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृत वद भी हविष मद भी मनुष्य भी अग्नि। ये भी थोड़ा कठिन श्लोक है। 4 या 5 श्लोक इसमें ऐसे हैं जो कठिन हैं, तो इनको हमें थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें समझना है जात वेदा शब्द को। जात वेदा अग्नि क्या है, पहले इसका अर्थ करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो जात वेदा अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा उपयुक्त अन्न पान आदि के द्वारा भली भांति परिपुष्ट हुआ गर्भ 2 अरण्यों में सुरक्षित अर्थात छिपा है, जो जागृत भी अर्थात सावधान, हविष मद भी अर्थात हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त, मनुष्य भी अर्थात मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है। जो परमात्मा, जो आत्मा, वही है यह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब हम इस श्लोक को थोड़ा विभाजित करते हैं अलग अलग, तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी ये समझ में आने योग्य श्लोक नहीं है। अब कह रहे हैं कि एक अग्नि है, एक ज्ञान रूपी अग्नि है जिसकी हमें प्रतिदिन स्तुति करनी है। अग्नि को उन्होंने कहा है जात वेदा अग्नि। ये जात वेदा अग्नि ऐसी अग्नि है जो प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है। दिवे दिवे ईड्य, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, और ईड्य अर्थात स्तुति करने योग्य। अब प्रश्न बनता है कि भाई कौन सी अग्नि है जिसकी प्रतिदिन स्तुति करनी है? कौन सी अग्नि है वो? बहुत अग्नियों को जानते हैं। पिछली बार हमने 5 अग्नियों की बात की थी। गार्हपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि, आहवनीय अग्नि, सभ्य अग्नि, आवसथ्य अग्नि, और यहाँ पर कह रहे हैं जात वेदा अग्नि। तो जात वेदा अग्नि का अभिप्राय पहले हम समझ लें। जात वेदा अग्नि क्या तात्पर्य क्या है, इसको हमें समझना है पहले। पतंजलि के योग शास्त्र में अष्टांग योग के अंतर्गत योग के 8 अंग बताए गए हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 है, हम सब जानते हैं। तो एक एक स्टेप को पार करते हुए पहले हम यम की साधना करेंगे, फिर नियम की साधना करेंगे, फिर आसन की, प्राणायाम की, प्रत्याहार की साधना करेंगे, फिर हम ध्यान की, धारणा की साधना करते करते अंत में हम समाधि में पहुंचेंगे। तो ये समाधि वहां पर 8वीं अंतिम स्थिति है। इस समाधि का अर्थ क्या है? तो समाधि का अर्थ है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले और उसमें स्थित हो जाएं। समाधि स्थिति का तात्पर्य कोई आंख बंद करके और चुप बैठ जाना, पालथी लगाकर बैठ जाना नहीं है। सब काम धाम छोड़कर आंख बंद करके बैठना समाधि नहीं है। समाधि शब्द को पहले हम समझें। समाधि शब्द बना है सम, आ, धा, इन प्रत्यय है। सम और आ ये उपसर्ग हैं, और यहाँ पर धातु है धा। धा अर्थात धारण करना। तो किस बात को धारण करना? आत्म स्वरूप को धारण करना। तो समाधि का अर्थ है जब मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को अपने भीतर धारण कर लिया है, तब वो स्थिति कहलाती है समाधि। तो जब इस स्थिति में आ गई, मैंने अपने स्वरूप को धारण कर लिया, समाधि स्थिति में मैं स्थित हो गई, तो तब क्या मैं इस जगत को या इस कामों को छोड़ दूंगी? क्या जगत से कहीं और चली जाऊंगी? तो ज्ञान ये कहता है कि अपने आप को जान लेने के बाद भी आप जीवन के सब काम करोगे, कोई काम छोड़ोगे नहीं। तो उसको कहा है हमारे शास्त्रों में समाधि से व्युत्थान। व्युत्थान शब्द आया है वहां पर कि समाधि से उठना।
तो जब हम समाधि से उठेंगे तो क्या हमारी क्वालिटी वही होगी जो समाधि से पहले थी? नहीं होगी, क्योंकि आत्म स्वरूप को जान लेने के बाद अर्थात समाधि के बाद जो हमारी इनर क्वालिटी है वो बदल जाएगी। तो इनर क्वालिटी बदल जाएगी, वो बारे में कहा जा रहा है कि वो इनर क्वालिटी क्या होगी? वो जात वेदा अग्नि होगी, अर्थात ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। समाधि से जब हम उठ जाएंगे, हम अपने कामों में लग जाएंगे, तो हमारी हमारी जो चेतना है वो चेतना पूर्व चेतना नहीं रहेगी, वो ज्ञान से प्रज्वलित हो जाएगी। तो जो ज्ञान से प्रज्वलित चेतना है हमारी, उसको कहा है वेदों में जात वेदा अग्नि। तो ये कह रहे हैं अब कि जात वेदा अग्नि स्तुति करने योग्य है प्रतिदिन। स्तुति करने योग्य अर्थात मेरे भीतर भी ये जागृत हो, मेरे भीतर भी ये जात वेदा अग्नि पैदा हो, मेरे भीतर भी ये ज्ञान की अग्नि पैदा हो। उन्होंने इस जात वेदा अग्नि को समझाने के लिए फिर दो उपमाएं दी हैं यहाँ पर। पहली उपमा उन्होंने दी है अरण्यो निहितो। इस विषय में हम सब जानते हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे दो अरण्यों का मंथन करने पर एक अग्नि पैदा होती है, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे भीतर भी जात वेदा अग्नि पैदा होती है। अरणी को दो अरण्या, तो ये तो लकड़ियां हैं, अरणी मतलब लकड़ी। जब दो लकड़ियों को कुछ विशेष प्रकार से मथन करते हैं उनका, तो अग्नि पैदा होती है। तो ये दो लकड़ियां तो भौतिक स्थिति है। अब आध्यात्मिक स्थिति क्या है? आध्यात्मिक स्थिति है कि मैं शरीर के साथ चेतना का योग हो जाना, इनका परस्पर मथन हो जाना, इनका मंथन हर समय होना। मंथन क्या करना? कि मैं आत्मा और ये शरीर मेरा उपकरण। तो ये दो अरण्या हैं, इन दोनों का मेरे भीतर मंथन चलता रहना चाहिए। जब ये चलता रहेगा तो मेरे भीतर जात वेदा अग्नि पैदा होगी। तो एक उदाहरण दिया है कि जैसे दो अरण्यों के मंथन से एक अग्नि पैदा होती है, वैसे ही ये अग्नि पैदा होगी, जात वेदा अग्नि। फिर दूसरा उदाहरण इन्होंने एक और दिया है और कहा है कि गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा अच्छी प्रकार से पोषित किया गर्भ, जैसे एक स्त्री है और उसके अंदर गर्भ एक बच्चा है, तो वो स्त्री उसका पोषण कर रही है, तो वो गर्भ कब प्रकट होगा? पोषण उसका लगातार चल रहा है, पर वो गर्भ प्रकट कब का? जबकि प्रसव की वायु से उसका मथन होगा अंदर। ये उनकी अपनी भाषा है, तो मैं उसी भाषा को थोड़ा सरल करके बता दूं कि अंदर प्रसव काल की वायु एक प्रकार का मंथन अंदर करती है और वो गर्भ बाहर प्रकट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कैसे गर्भिणी स्त्री का गर्भ बाहर प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से जो शरीर इस शरीर के भीतर वो आत्मा आत्म के रूप में विराजमान है। कहा है ना, हृत गुहा में विराजमान है, वो हृत गुहा में विराजमान है। और वो प्रकट कब होगा? वो प्रकट तब होगा जब हम ज्ञान से उसका मंथन करेंगे, ज्ञान रूपी मंथन करेंगे। भागवत पुराण में एक कथा है समुद्र मंथन की, तो वहां पर कहा है कि एक तरफ देव है, एक तरफ असुर है, और बीच में वो हानि बनाई है उन्होंने, और वो समुद्र का मंथन कर रहे हैं। और समुद्र के मंथन से क्या निकला? क्या कर रहे हैं मंथन? कि इससे अमृत पैदा होगा। तो अमृत वो भौतिक स्थिति नहीं है, कोई अमृत वहां पर पैदा नहीं होगा, कोई समुद्र भी नहीं है, कोई देवता और असुर भी नहीं है, वो सब प्रतीकात्मक वर्णन है। पर प्रतीकात्मक वर्णन ये कह रहा है कि जैसे समुद्र का मंथन करने से अमृत पैदा हुआ, इसी प्रकार से अरण्यों का मंथन करने से अग्नि पैदा होगी, गर्भिणी स्त्री के गर्भ का मंथन होगा तो गर्भ बाहर आएगा, और इसी प्रकार से हृत गुहा में बैठा हुआ जो आत्मा रूपी गर्भ है, गर्भ ही है क्योंकि वो बाहर प्रकट नहीं हुआ है, तो वो गर्भ की तरह है। और जब हम मथन करेंगे, हम जब ज्ञान
की अरणियों ज्ञान का मंथन करेंगे अपने भीतर, तब वो जो आत्मा बैठा हुआ है, जो ज्ञान जिसको जात वेदा अग्नि इन्होंने कहा है, वो प्रकट होगा। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी। और ज्ञान रूपी अग्नि कब प्रकट होगी? जब आत्मा प्रकट होगा। अभी आत्मा सोया हुआ है, हमें जानना ही नहीं है कि आत्मा अंदर बैठा हुआ है और मैं आत्मा ही हूं। ये सब प्रसुप्त स्थिति है हमारी। तो ये अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि जागृवद भी, जागृत हुए लोगों के द्वारा, जो लोग जग गए हैं, जो अब सोए हुए नहीं है, ये जो काम होगा मंथन का, उन्हीं के द्वारा हो पाएगा। फिर दूसरा शब्द उन्होंने कहा है हविष्मद भी। हविष्मद भी जो कि जीवन रूपी यज्ञ में अपने कर्म की आहुति डाल रहे हैं, ज्ञान रूपी आहुति लगातार डाल रहे हैं, जीवन रूपी यज्ञ में ज्ञान की आहुति डाल रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है हविष्मद भी। और फिर कहा है मनुष्य भी, ऐसे मनुष्यों के द्वारा। तो मनुष्य के दो विशेषण इन्होंने कहा है कि वे जागरूक जो लोग हो गए हैं, और जो अपने जीवन को ऐसे सिंपल रूप में नहीं चला रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया है और उसमें ज्ञान रूपी आहुति को निरंतर डाल रहे हैं। केवल ऐसे मनुष्यों के द्वारा ही वो जातवेदा अग्नि प्रकट होगी। और वो जातवेदा अग्नि क्या है? वो है आत्मस्वरूप का प्रकट होना। तो वो कह रहे हैं नचिकेता को यमराज कि हे नचिकेता, यही है वह परमात्मा या आत्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। तो एक ही श्लोक में बहुत सारी बातें एक एक शब्द के अंदर डाल दी गई हैं, इसलिए श्लोक कठिन हो गया है। तो आपको भी थोड़ा कठिन ये सब महसूस हो रहा होगा, पर क्या करें, कठोपनिषद में लिखा ही इस तरह से है